जीवन को सार्थक करने के लिए सही मार्ग है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर भक्ति, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा, वो चाहे ईश्वर किसी रूप में हो, महावीर के रूप में हो, ऋषभदेव के रूप में हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हो, या मोहम्मद अल्लाह के रूप में हो, या अन्य बुद्ध रूप में हो, सब लोग ईश्वर के ऊपर श्रद्धा करते हैं और अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से उनकी भक्ति, पूजा, आराधना करते हैं। भक्ति मुक्ति को देने वाली है। अभी हम अपने मन को साफ करें। मन के अंदर रहने वाले काम, क्रोध आदि जो हैं, उसको बिना साफ किए भक्ति का फल हमको नहीं मिल सकता। क्योंकि हमारे चेहरे पर अगर दर्पण हमारे चेहरे पर कीट कालिमा लगी हुई है, काला वगैरह दाग लगे हैं, तो हम दर्पण को देखेंगे तो दर्पण हमारे चेहरे पर लगा हुआ काला दाग ही दिखाएगा, स्वच्छ चेहरा नहीं दिखाएगा। उसी प्रकार हम जो हैं साफ सुथरे रहेंगे, हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभादिक नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, दुष्परिमाण नहीं रहेंगे, दुष्टता नहीं रहेगी, हिंसक परिणाम रहेंगे, तो हमें ईश्वर की भक्ति काम नहीं देगी। ईश्वर हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर हम अच्छे हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ दे सकता है। हम अगर अच्छे नहीं हैं तो ईश्वर हमारा साथ नहीं दे सकता। रावण भी शंकर का भक्त था, रामायणकार कहते हैं। जैन पुराण में रावण शांतिनाथ भगवान का भक्त था, परम भक्त। लेकिन जब उनके सामने जाता, भक्ति करता, लेकिन उसकी मन की सफाई नहीं रही। उसके मन के अंदर काम, क्रोधादिक रहे और छोटी सी भूल, माँ सती सीता के ऊपर कुदृष्टि डालने से वो रावण अहंकारी होने से राक्षस कहलाया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के या लक्ष्मण के हाथ से रावण मारा गया। 100 पुत लूक, 100 पुत सोने की लंका, और जिसके घर में दिया बाती जलाने वाला भी कोई नहीं रहा। उसका स्वयं भाई भी उनका साथ नहीं दिया, और अभी तक रावण के नाम से लोग घृणा करते हैं। अपनी संतान का नाम रावण नहीं रखते। ईश्वर भक्त था तो अभी भक्ति का फल उसको नहीं मिला। सिर्फ मेरा यही कहना है, आप भी रावण तो नहीं है, लेकिन आपके हृदय में रहने वाले, मन के अंदर रहने वाले एक राम क्रोधादिक रूप जो रावण है, उनको अगर आप खत्म नहीं करेंगे, उनको नष्ट नहीं करेंगे, तो आप कितनी भी आप ईश्वर भक्ति करिए, भगवान की भक्ति करिए, आपको फल नहीं मिलेगा। जो मन में होगा वही सामने आएगा, वैसा ही कर्म बंद होगा और आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। जैन पुराण ने तो डंके की चोट कह दिया है कि रावण निश्चित रूप से मर करके नरक में गया है, क्योंकि उसने जीवन में पाप किया है। इसलिए तुम भक्ति करो, लेकिन भक्ति के साथ में पाप मत करो। भक्ति के साथ में मन को गलत रास्ते में मत ले जाओ, अपनी चर्या आचरण को गलत रास्ते में मत ले जाओ, तो तुमको ईश्वर भक्ति का, भगवान भक्ति का,
भगवान की पूजा अर्चना का फल मिलेगा। साधु संत भी बन गए और साधु संत बनने के बाद भी अगर उनके अंदर भी काम क्रोधादि मौजूद हैं तो उनको साधुता का फल नहीं मिलता, तपस्या का फल नहीं मिलता, उनको आत्मा की परमात्मा नहीं बनता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि आपको मारना है तो दूसरे को मत मारो, अपने अंदर रहने वाला जो रावण काम क्रोधादि को उसको मारो। यही भक्ति का, तभी आपको भक्ति का फल मिलेगा। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।